दरबार में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में शेष भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती का जगत व्यास को सब कार्य में सफलता प्राप्त नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं असित, देवर, वेद, सूत, गुलाब, स्मृति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुदीक्षण, सर्वंग, प्रवत, आपस्तव, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, तथितर, ऋतु, कपिल, रेमे, गौतम, मुद्गल, कौशिक, यादव, कट्टू, अति, प्रभु, नित्य, शक्ति, बुद्ध, रोजायन, वसु, कौंडिन्य, पटु, हारित, धूम, शंकु, संकति, शनि, युगांडक, पंग, ग्रग, काना, जमदाग्नि, जमदग्नि, भद्रवाद, धूमे, मोहन, भार्गव, नगस, सोनक, सकाल, महारस्तव, विशालाक्ष, विष्णुभद्र, जर्जर, जय, जंगम, पास जल, का महाकाल, जैमिनी, महावीर, महाबाहु, मोहदर, महाबल, उद्धारक, महाशेर, हाथ, आमल, पीले, उज्जर बाहु, उज्जर पाद, एक पाद, उज्जर, उज्जर, शील, जलासी, कुंगर, अत्रिस, कद्दू, सांडीर, तोरण, कार, केवल्य, कलाधर, शेष बाहु, ओमपाद, कद्दू, कालांगिन, रुद्राक्ष, श्वेता, श्वेतर, आग, संपन्न, पक्षुस्वा आदि ब्रह्म श्रेष्ठ और वेदवादी ऋषिगण अपने शिष्य सहित लोक कल्याण करने के विचार में एकत्रित हुए, क्योंकि ये सभी पूर्वापार में लगे रहकर वेदांत कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूर्य जी भी तीर्थ का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूर्य जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषि गुणों का दर्शन किया और शिष्य सहित सबको नमस्कार करके सूर्य जी आनंद मगन हो गए। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषि ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहले प्रसन्न मुख शांत सद्गुण वृक्ष प्रमाति आनंद स्वरूप के जाने वाले सूर्य जी को उधर कुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य संकोच तथा छापा लगाई, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट में शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के साथ तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी की कृपा पात्र और व्यास जी के सम्मान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देख समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूर्य को घेर लिया। तब सूर्य जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, तो परम भागवत सूर्य जी, आप चिरंजीव हो, आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजित, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने आसन पर बैठ गए। तब तपोव्रत हो हसन श्री सूर्य जी विष्णु से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूर्य के आसन में बैठ गए और उनकी थकान दूर हो गई, तब उन्हें कथा सुनने के विचार से सूर्य जी से कहा, हे सूर्य जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि हम आपने गुरु वेद व्यास की कृपा से भगवत रहस्य को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सब कुशल तो है, न जाने बहुत दिन पश्चात आप नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी से शिरोमणि सबसे ऊंचे हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप शास्त्र कथाएं सुनी, उनमें भी सार रूप और शेर स्थल आपके मन में जो परिणाम में सुखदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला, वो अज्ञान रूपी अंधकार में बसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले सी है। सूर्य जी, आपकी संसार रूपी लोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परम आनंद पाप कारण है काल हो। विष्णु के ऐसे वचन सुनकर सूर्य के हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोलने के, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उत्तराधार सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तर्पण किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाश ही यमुना के तट पर गया। वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थ में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया, फिर काशी होकर गया पहुँचा। वह पितरों का श्राद्ध
और तर्पण त्रिवेणी को होकर दंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धनुमती के स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कटमाला, कावेरी, विंध्या, रामपणी, ताप्ती, मेयसी, नंदा, नर्मदा और समदा में स्नान करके तरमवती होता हुआ श्वेतवन भुवनेश्वर गया। वहाँ से बद्री का आश्रम धाम पहुँचा और नारायण का दर्शन कर तपस्वी को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थ में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहाँ से डांगर देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना कि महापुण्यवान राजा परीक्षित क्रोध से विष्णु के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेक प्रसिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तू को खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई खेल का आहार करता। ये विप्रों उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया कि वही भगवान हरमुनि राज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आप जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से गिरा हुआ मुक्ता, शक्तिवान कंधे चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालू से गिरे हुए थे, बालू से गिरे हुए थे जो उन पर टूट रहे थे। चित्रियाँ दूर फेंक गई जैसी भिन्नाती व्यक्तियों से गिरा हुआ हाथी, ऐसे महामुनि सुखदेव जी को दूर से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित लेकर परेशान करने वाले सत्य और बालक दूर से पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यासपुत्र ज्ञान कृष्णदेव जी विष्णु द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने वाले लगे जैसे तारा गंगे के चंद्रमा। अध्याय अध्याय नारद मुनि का भगवान नारद से प्रभुपाद के लिए पसंद करना। सूर्य जी बोले गए विष्णु ने श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित की वर्तावत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील लोगों का दर्शन करता हो गया हूँ। इसी गण बोले गए सूर्य अन्य अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेदराज जी के मुख से सुनी हुई अकुट कथा सुनाइए, जो सार का भी सार महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को पसंद करने वाली अमृत से भी उत्तम पुण्यदायी कथा है। उसका पान कार्य सूर्य जी बोले कि विष्णु मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे बुद्ध अमृत कथा को पूछा। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी मुझे सुना है वह सब सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी रहते थे। वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आंवले, बिल्व, आम, आम्रपाली, कपित्थे, जम्बू, कदम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए। वहाँ विष्णु भगवान के चरण में द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी। वही महामुनि नारद जी लोग चिंतन करते हुए जा पहुँचे। ब्रह्म भगवान की ब्रह्म में मन लगाए हुए बैठे नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर शक्ति करते हुए कहा कि हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के साथ हो और सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्य होने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका ये तब संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रहने करने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्य आत्माओं पापों से व्यापक ये पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, ऐसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। एक व्यक्ति पाप करे सारे पृथ्वी रसातल में चली, अरे एक व्यक्ति पुण्य करे तो करा देगी। यह आपका पुण्य भाव ही इसके बल पर ये पृथ्वी छुट्टी हुई है। पहले सतयुग आदि से मैं जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते।
परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का आभारी होता है। ये सब आपके सबका प्रभाव है। कलयुग का माय तो कर्ता वही पुण्य कहते कुछ पाप कहते आप ये सब आपके सबका प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणों के मन विष्णु भोगों के आसक्त है। अतः शक्ति पुत्रादि के मुँह में फंसे हुए प्राणों का हित करने वाला वो जिससे मेरा भी वो ऐसा कोई उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी है, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण नमस्कार देवे को संसार को पीड़ित करने वाली उत्तम कथा को संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम व्रत गोविंद के मुख्य कमल के लिए ब्रह्म तुल्य रसिका शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। ये बस जो संसार की पलभर में रचना करने में समर्थ है, उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो। जो वाणी से भी पढ़े हैं तो भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र एवं नैवेद्य को दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष के देने वाले अद्भुत महाक्लेश को वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, ये पुरुषोत्तम नाम देव कौन से देवता है, उनका क्या महात्म्य है, ये सब मुझे विस्तार में कहीं बताइए। सूत जी बोले कि नारायण महाराज जी के इस वचन को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का पीछे रहते हुए पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले कि मैंने पथक स्वामी लोग सहित चैत्र वैशाख आदि मास को सुने, किंतु ये नाथ पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए, सो मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। इस व्रत में क्या करना चाहिए, इस मास में क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जब पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो सार हो सब मुझे बताइए, क्योंकि 3 वर्षर साधु जन्म से भेद बिना पूछे भी सकते हैं। साधु और जो दूसरा देश का जो संसार में ये साधु है दूसरा भेज देते हैं। बाबू इस पृथ्वी पर जो दूसरों के भाग्य के सहारे करते हैं, वे दरिद्र दुखी रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़ गुंगे घमंडी मूर्ख कुचाली वेले हुए पटे वस्त्र पहनने वाले नास्तिक सत्पर सत्री गामी नीच अति वृद्ध प्राय नौकरी करने वाले निराश मनोरथ पूर्ण न होने वाले पराक्रमहीन कुरूप रोगी कुष्ठी अंगहीन अंधे आदि होते हैं तथा कोई इष्ट मित्र युवती कोई सतीपुत्र आदि से दुखी, कोई तो माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल तो कोई मनोवांछित वस्तु से रहित है। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ खोलने का लिए सुंदर तथा बढ़कर और आदर करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताए। विधवापन, बाजपन, भूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोगी, मर्गी, क्षय रोग, भंगंदर, बवासी, दुखी मन का कच्चा कहीं कहीं तुम्हारी दुखी है संसार। पथरी बसी शरीर संगणनी खुजली आदि रोगों से ग्रसित हो, अनिर्वित रोगों सुख में लोगों को देखकर में बड़ा दुखी हो। इसलिए मैं कृपा सिंधु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतकरण की शांति के लिए सबक ये सब सबको कह दिया था। कोई लोक कल्याण का उपाय बड़ी भांति समझा कर कहिए।
सूत जी बोले कि नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले तीसरा अध्याय साढ़े 5 बज गए बताइएगा ना नारायण 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 नारायण